वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम आज एक वीडियो लेके आए जिसमें मैथ्स का कुछ सॉल्यूशन है एसएससी जीडी के लिए 4 फरवरी का शिफ्ट 1 2025 में जो पेपर हुआ था उसके लिए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि 16 और 48 का तीर्थ अनुपात निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, तीर्थ अनुपात के लिए जो दूसरा अनुपात होगा उसको गुना करेंगे और तीसरे से भाग कर देंगे, तो आपका आंसर चला आएगा 144। अगर जिसको समझ में नहीं आया आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपके 3 अनुपात हैं, जैसे कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे सी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इन दोनों को भाग करेंगे a बाई बी बराबर b बाई सी, क्योंकि अनुपात में। तो देखिए इसीलिए हम लोग c को यहाँ ले आते हैं और b आपस में गुना हो जाता है, तो b इंटू बी बाई ए हमने वही किया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल बोले यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन क्या होगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। तो अंतर कितना घटाएंगे तो आएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर 2 बार करेंगे 4 जीरो आएगा, तो 4 जीरो जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, P इंटू आर इंटू 2 बाई 100 हम लोग लिख सकते हैं कितना 42 साधारण ब्याज। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P इंटू आर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P इंटू ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 2100। अब हमें चाहिए क्या, P स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, हमें P निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 4 1 और ये 1 2 3 4 0। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर कट गया, P से P कट गया, तो सिर्फ अकेला P बचा। ये 4 4 0 कट गया, 9 से इसे काटेंगे तो 4 बार में और 9 बार में, है ना, 49 आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस फार्मूला को यूज़ कैसे करना है। अगर आर बोला होता तो डायरेक्टली P इंटू आर का वैल्यू हम लोग इस आर को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू बिठा देते, आर निकल जाता। ठीक है, अगला सवाल बोला वो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए इन चारों का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो लसा आएगा इनका, करेंगे तो 600 आएगा। अब जो सबसे बड़ी संख्या है इसको भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा ये 609, फिर एक बार में कटेगा तो 9 9। अच्छा, एक गलती हमने किया है यहाँ पे, ये एक और बचेगा, सॉरी, फिर से कर लेते हैं। ये जल्दी बनाने के चक्कर में मैं सो गया। तो पहले एक बार में 9 9 3, फिर एक करेंगे तो देखिए 600 इंटू अगर 6 करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 3600। 7 करेंगे तो इससे बढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 6 कर लेते हैं। ठीक है, 9 3। देखिए जब भी ऐसे करिएगा तो ये जो नंबर आएगा ना, इसको अगर इससे आप गुना कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। अब आगे क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं और तो कटेगा है नहीं, समझ में आपको कि जो यहाँ बचेगा ये 16 कुछ होगा, मतलब 16 ऐसा नंबर है, इससे कटेगा क्योंकि 17 बार करेंगे तो इससे बड़ा चल जाएगा, है ना। तो 16 इंटू 6 96, तो 9600 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गोपाल जो है अक्ष और अतुल के औसत वेतन वजन, इन तीनों का, गोपाल हो गया जी, अक्षय तो ए के पकड़ लेते हैं, ये अक्षय को के पकड़ लेते हैं सिर्फ। ठीक है, और अतुल है यहाँ पे तो अतुल को ए पकड़ लेते हैं। इन तीनों का औसत वजन 46 किलोग्राम है, तो इंटू 46 को 3 कर देंगे तो यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये हो गया इनका तीनों का योग। गोपाल और अक्षय का, तो गोपाल और के माना था, अक्षय को हमने
तो हो जाएगा 80। अक्षय और अतुल का तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, देखिए आप इन सबको अगर ऐड करिएगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 170। देखिए अब ये जी के और एक ए यहाँ से ले लेते हैं, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे 138 निकाल रखा है, तो हो जाएगा 138 प्लस के इक्वल टू 170। तो घटाएंगे 170 माइनस 138 तो कितना आएगा 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा के गणित के 3 प्रश्न पत्र है, अंग्रेजी के 2 और विज्ञान के 1। सभी प्रश्न पत्र के 100 अंक हैं। तो देखिए पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गणित मतलब मैथ, अंग्रेजी मतलब विज्ञान इंग्लिश, और विज्ञान मतलब साइंस। सबके 100 अंक हैं। गणित के 3 प्रश्न पत्र है, मतलब इसके टोटल 300 नंबर हो गए। इंग्लिश के 2 है तो इसके 200 नंबर हो गए, और विज्ञान का 1 ही है। इसमें ने कितना लाया, तो टोटल नंबर कितना हो गया 600। 600 का कुल पेपर है। इसमें इन्होंने लाया 60%, तो 60% इसका निकालेंगे तो आएगा 180। इसका 70% निकालेंगे तो आएगा 140। इसमें लाया इसने 50%, जिसे ऐड करेंगे 0 5 4 9 9 17 हाथ में 1 370। तो 370 से टोटल लाए कितने में 600 में। ठीक है, बस इससे हमें पॉइंट में निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले 6 बार में कटेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 61.67 आते जाएगा आपका। ठीक है, आप डिवाइड करके देखिएगा आपका वही आएगा। पहले 6 बार में, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन। ए कार्य को 32 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है, 48 दिनों में। सबसे पहले लासा निकालेंगे 96, फिर आ जाएगा ये 3 बार में, ये 2 बार में। देखिए ये टोटल काम है, ये उसका एफिशिएंसी है। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो एक दिन में, मतलब 32 दिन में वो 96 काम करता है, तो एक दिन में कितने करेगा 3। 48 दिन में 96 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो ये एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5, संग में कितना काम किया 8 दिन, तो इंटू 8 मतलब 40 काम कर लेंगे। तो 96 में से 40 काम हो गया, बचा कितना 56 काम। फिर ए चला जाता है, तो बी को करना है। तो बी शेष कार्य का 60%, तो शेष कार्य इतना है, इसका 60% निकालेंगे पहले हम लोग। ठीक है, कितने समय में पूरा, इतना काम टोटल है। इसे हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे कितना आएगा, बी को अकेले करना है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, ये टोटल मेरा काम हो गया ऊपर वाला, और एक दिन में 2 काम करता है बी, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 2 से काटेंगे, कटेगा 28 बार में, फिर 2 से काटेंगे 14 बार में, ये कटेगा 5 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 84। ठीक है, तो 84/5। तो इसे अगर हम देखेंगे 16 सही 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। इन सबों का एलसीएम निकालना है हमें। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिंपल आप ऐसे लिख लीजिएगा। और देखिए आपको कुछ करना नहीं है, इन दोनों का एलसीएम आपके पास 120 ही है, तो अलग से 60 और 120 अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन तीनों का भी निकालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये भी 15 से कटता है, ये भी 15 से कटता है, ये 8 बार में, ये 9 बार में। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये करिएगा तो तुरंत बन जाएगा। बेसिकली एलसीएम निकालना है। तो अगर कुछ नॉर्मल समझ, ज़्यादा डिफिकल्ट समझ में ना भी है तो नॉर्मल प्रोसेस ऐसे करते हैं आप लोग, करिए। और आंसर प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का कमेंट आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज कमेंट्स अगर आप करोगे तो हमारे व्यूज़ भी थोड़े बढ़ेंगे, थोड़ा रीच आउट बढ़ेगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जितने व्यूज़ बढ़ेंगे उतना अच्छा वीडियोज़ और हमें बनाने के लिए एक्साइटमेंट होगा, और हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आ पाएंगे जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वैसे वजन, देखिए सबसे पहला मतलब क्या हुआ कि अगर वो बोल रहा है कि मैं 1000 रुपये में ख़रीदता हूँ सामान, या मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदता हूँ, तो आपको भी 100 रुपये में दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन
जिसका वास्तविक वज़न उस पर लिखे वज़न से 46% कम है। तो मान लीजिए अगर वो बोल रहा है कि मैं आपको 100 ग्राम दे रहा हूँ, तो वास्तव में कितना दे रहा है वो? 46% कम, मतलब सिर्फ 54 ग्राम ही दे रहा है। तो दे तो रहा है 54 ग्राम, लेकिन बोल कितना रहा है कि 100 ग्राम दे रहा हूँ। बस 54 रुपये खर्च कर रहा है और 100 रुपये कमा रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका? 46। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 2 से काटेंगे 27 बार में, 2 से कटेगा 23 बार में, तो 2300 बाई 27। ठीक है, तो इसे हम लोग नॉर्मल तरीके से काट लेंगे। तो 8 बार में जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन 8 में ही हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, हाथ में 5, 21, तो आ गया 14 0। तो 5 करेंगे तो 135, तो 5/27। इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, दो संख्याएं इस अनुपात में 4:9 के अनुपात में, उनके बीच का मध्यानुपाती 24 है। देखिए सबसे पहले अगर ये दो नंबर है तो इसका मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं हम लोग? दोनों को गुना करते हैं और रूट कर देते हैं। तो इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, तो आ गया 6। तो 6 बार हमने 6 निकाला, उन्होंने सवाल में 24 दिया, तो 6 इक्वल टू 24, तो 1 इक्वल टू 4। पूछा क्या अंतर, तो अंतर कितना है? 5 है ना। तो 5, 1 इक्वल टू 4, तो 5 इक्वल टू 20, गुना कर दिया हमने। अगला, दो संख्याओं शंकु का ऊंचाई इतना है और आधार के त्रिज्याओं का इतना है, आयतन का अनुपात। देखिए शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई, एक को मैं R1 स्क्वायर लिखता हूँ और एक को मतलब ऊपर वाले को R1 नीचे को R2, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो ये और ये कट गया। अब R1/R2, तो R1/R2 कौन है? 1:2 है ना। तो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इंटू H1/H2, तो हो जाएगा 4/3। तो ये 4 4 कट जाएगा, तो बेसिकली बचेगा 1:3 आंसर। अगला क्वेश्चन, मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। एक मंदार है, इसके दो पोते हैं, एक है केतन, दूसरा है तुषार। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है, लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्षों के आयु पर ही मिलेगा। तब धन बैंक में 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको समान राशि प्राप्त होगी। यदि मंदार के पास कुल 24,700 रुपये थे, तो देखिए मान लेते हैं इसको x मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा? 24,700 माइनस x। अब ये था 11 साल का और ये था 12 साल का, तो 22 साल जाने में से और 11 साल है और इसे 10 साल है। मतलब अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के निकालेंगे निकालेंगे तो मिश्रधन कितना निकलेगा? 1 + r हमारा 8 दिया हुआ है बटा 100, यहाँ का पावर आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 1 + 8/100 का पावर 12। दोनों आपस में बराबर बोला गया। तो ये और ये देखिए एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा। ये वैसे 4 से काटे 2 बार में, इसे काटे 25 बार में। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ बचेगा 24,700 माइनस x इंटू ये ऐड करेंगे तो 27 आएगा, नीचे 25, तो 25 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 24700 माइनस 27x, अच्छा इंटू 27 भी होगा क्योंकि इसमें ऐड गुना होगा, ये आएगा 25, ये आके इधर ऐड हो जाएगा, तो जैसे ही ऐड होगा तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27 इंटू 24700 बाई 52। ठीक है, तो अब हम इसे काटेंगे तो 13 से अगर काटे इसको हम लोग, तो 13 से क्या, 13 से ये 4 बार में कटेगा और ऊपर जो है, हाँ ऊपर भी कट जाएगा,
13 से कटेगा ये 4 बार में, 13 से कटेगा पहले 1 बार में, फिर ये बचा आपका 117 आएगा तो जो कि 9 बार में, फिर 00, फिर 4 से ये कट जाएगा 25 बार, मतलब 27 इंटू 19 इंटू 25। तो हमें इसे गुना करना है और गुना करके फिर आंसर लिख देना है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आंसर क्या आएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको हम लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता, ऊपर आता 27, ऊपर यहाँ कुछ नहीं आता इसके पास, और यहाँ आता आपका 25/27, ठीक है। तो इस अनुपात में भी बांटेंगे हम लोग तो आ जाएगा। तो 25 भाग, सिंपल देखिए कुछ करना नहीं होता, ऐसे सिंपल तरीके ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो रेट लिखा रहेगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। जो पावर रहेंगी दोनों को लिख लीजिएगा अगल बगल करके। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे से हमारा यहाँ पे 1 बचा था और यहाँ बचा था 25/27, तो इधर ले आएंगे 27, तो इसको जो है 27 भाग मिलेगा, इसको 25 भाग मिलेगा। उस अनुपात में अगर बांट लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद इतना के घटी से जाता है और वापस आता है, पूरा औसत चाल। सिंपल सा फॉर्मूला है 2 इंटू x इंटू वाई बाई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 27, तो काटेंगे 3 बार में, 3 से 6 बार में 12, तो 12 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, एक छात्र एक किताब खरीदता निम्नलिखित प्रस्ताव मिले हैं। तो 20% की 2 क्रमिक छूट, 20-15 की, 30-10 की और 5-35 की। तो कौन सी योजना में अधिक छूट मिलेगा? तो पहले में कैसे निकालते हैं हम लोग, 20 + 20 - 20 इंटू 20/100, 40 में से 4 गया 36, ठीक है। फिर 25-15, तो 25 + 15 - 25 इंटू 15/100, तो 4 से काटेंगे, ये आएगा 3.75, ठीक है। तो यह जाएगा 40 - 3.75, तो इसे घटाएंगे तो भी आएगा 36.25। ये आएगा 30 + 10, 30 इंटू 10/100, ये कट गया, ये कट गया 3, 40 में से 3 गया 37, ये आएगा आपका 5/35 - 5 इंटू 35/100, ये कटेगा 20 बार में, ये कटेगा 1.75 बार में। तो घटाएंगे तो 40 में से सबसे अधिक छूट तो 4 वाला ही है, ठीक है। तो ऐसे करके इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बॉड मास है, तो पहले हम इसका काम करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यह आ जाएगा 6, यहाँ आ गया 4, तो 4 कट गया, बचा 40, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका 6 आ गया, ठीक है। ये 4 आया, 4 कट गया आपका, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 240, 7 से काटेंगे 7 बार में, तो आ गया 47, ठीक है। तो हमें करना क्या है, करेंगे गुना, तो क्योंकि लास्ट में 2 सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी में 2 है नहीं। अगला क्वेश्चन, 260 मीटर से 40 मीटर लंबी ट्रेन इतना स्पीड से एक ही दिशा में चल रही है, तो पीछे जा रही है ट्रेन दूसरी ट्रेन को अगर सेम दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो घटा के स्पीड कितना आएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे हम लोग बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। और दूरी जो होती है ट्रेन की लंबाई, दूरी के लिए हमेशा दोनों जोड़ी जाती है, तो यह आ जाएगी 350। तो दूरी हमारी ये हो गई 70 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये कटा 5 बार में, ये कटा 5 से 5, तो 1.18 सेकेंड आ गया।
इससे मिनट में बदलने को बोला गया है। तो डिवाइड बाय 60, 3 तो 0.3 सेकेंड, 0.3 मिनट सॉरी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिनट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, 8% लाभ पर इतना में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 1566 का उल्टा निकाल लेंगे हम लोग, 100/108, ठीक है। तो 9 से काटते हैं पहले ही, एक बार में कटेगा, ठीक है, बचा 6, 66, फिर 7 बार में, 4 बार में, 9 से कटेगा 12 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से कटा ये 25 बार में, 3 से कटेगा ये 5 बार में, ये 8 बार में, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और बस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपका आंसर हो रहा है, ठीक है, यही वाला आंसर आएगा। अगला है विपुल 5400, विजय 9400 साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। 5 वर्ष बाद अंत में विजय को विपुल से इतने अधिक ब्याज मिलती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। देखिए ज़्यादा किसको मिल रहा है, विजय को मिल रहा है, तो इसको पहले रखेंगे 9400 इंटू समय 5 था, आर हमें पता नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे 5400, 5 इंटू आर बाई 100 इक्वल टू 840, यही ब्याज का अंतर है। तो पहले 100 काट दीजिए, 100 काट दीजिए, 5 इंटू आर कॉमन ले लीजिए, तो 94 माइनस 54 का 40 आ जाएगा, ये हो जाएगा 840, तो ये कट गया, ये आपका 21, तो 4.2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो खपत कितना कम करने के लिए, तो मान लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि मूल्य प्राइस है, पी लिख लेते हैं, यहाँ पे खपत मतलब कंजम्पशन, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों का दाम 100 रुपया दाम था और 100 रुपये वो 100 लीटर खाता था, तो टोटल खर्च कितना होता था 10,000। अब बोला क्या गया है कि पेट्रोल की जो दाम है वो वृद्धि हो गई, 185 हो गई, ठीक है, उससे खपत कितनी कम करनी चाहिए कि उसका जो व्यय केवल 48% बढ़े, मतलब इसका 148% इतना हो जाए, ठीक है। तो अगर इन दोनों को भाग करेंगे हम लोग, तो ये अभी क्या, इतना रुपए उसके पास है खर्च करने को और एक का इतना लगता है, तो कितना लीटर खर्च करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसे काट के देखें, चलिए 5 से ही काट लेते हैं पहले, तो ही 3 बार में कटा, फिर 7 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, सॉरी को 5 से काटेंगे तो कटेगा 2 बार में, ये आएगा आपका 40, 8 बार में, नहीं सॉरी 8 बार में नहीं, 9 बार में, फिर बचा 3, 6, 0, ठीक है। फिर अगर 37 से आएंगे हम लोग, तो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट कुछ आएगा ये, तो 37 में अगर हम लोग 8 से गुना करके देखते हैं तो 56, 5, 24, 5, ये 8 बार में कटेगा तब 80, तो 80 लीटर वो खर्च करेगा, ठीक है। कितनी प्रतिशत कम की जाए, मतलब 20% कम करेगा, 80 तो उसको 80 यूज़ करेगा वो, कम कितनी करेगा 20%, तो 20% हमारा आंसर होगा, ना कि 80, ध्यान रखिएगा। अगला, एक संख्या को पहले इतना बढ़ाया जाता है फिर इतना घटाया जाता है, मूल संख्या का 78, जितनी भी संख्या है 78 अधिक है, सिंपल से इसको निकालेंगे तो पहले घटाया गया 15%, फिर बढ़ाया गया 20%, 15 इंटू 20 बाई, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस 10 करते हैं हम लोग x इंटू वाई, तो जब घटाया जाएगा तो माइनस, जुटेगा तो प्लस, और दोनों साइन अलग रहा तो यहाँ पे माइनस, तो काटेंगे 5, ये काटा 3, तो आएगा 5 माइनस 3, 2%, ठीक है। तो 2% यही अधिक हो रहा है,
तो कितना अधिक हो गया 78, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 39, तो 100 इक्वल टू 3900। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला, दो संख्याओं का मासा 11 है, उनका योग 132 है। ठीक है, तो दो संख्याओं जब भी का मासा दिया रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग 11x और 11y। इन दोनों का संख्या जोड़ के कितना है 132, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, इसे नीचे लेके भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब कौन कौन नंबर को जोड़ के 12 ला सकते हैं, 1 11, 2 10 नहीं लेंगे, 2 10 लेंगे तो उसमें कौन फैक्टर है, 3 9 भी नहीं ले सकते हैं, 4 8 भी नहीं ले सकते हैं, 5 और 7 ले लेंगे। तो 5 से देखिए 55, यह आ गया 77। दोनों नंबर 42 से बड़े हैं, अंतर कितना है 22, तो 22 हमारा आंसर। तो ऐसे ही करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी और चाहिए आपको तो आप हमें बता सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। देखने में अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।